Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are good and healthy. If you are preparing for any teaching exam या फिर आप बीएड कर रहे हो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीएड से रिलेटेड और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। साथ ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैम आप प्लीज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करिए। तो आज जो मेरा वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही बेस्ड है, जिसमें मैं आपके साथ 31 जनवरी 2021 को जो सीटेट हुआ था उसका सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपके साथ विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। और साथ ही आप ये 30 क्वेश्चंस जो रहेंगे इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो आपका 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था सीटेट का उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे सीडीपी में। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। जो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको टीचर को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। तो जो इसका सबसे सही ऑप्शन है वो है डी, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाई। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की वो किस तरीके से और ज़्यादा हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं एज अ टीचर। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। क्योंकि आप फियर जनरेट करके या फिर आप एक फिक्स्ड प्रोसेस को फॉलो करा के बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं उनके साथ टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। टीचर्स को कभी भी जो है ऐसे बच्चों के लिए एक रिजिड स्ट्रक्चर को या फिर पेडागोजी और असेसमेंट को इस तरीके से फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी कि जो जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होनी चाहिए कि रिजिडिटी ही रहे, कि मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जिस स्पीड से बोल रहा हूँ, मैं मेरी जो वॉइस है जितनी हाई लो वो सेम ही रहेगी, चाहे पीछे वाले बच्चे को सुनाई दे या ना दे। और जो असेसमेंट है वो भी जो है रिजिड नहीं होना चाहिए। आपको जो है असेसमेंट ऐसे करना है कि आप सभी बच्चों का असेसमेंट सही तरीके से कर सकें। सिर्फ जो है आपको जो पेन पेपर वाला असेसमेंट है वो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्या प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है। जो आपका इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर एक बच्चा है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से सोचता है, मतलब किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो 25 तरीके बता रहा है, इसका मतलब कि उसमें क्रिएटिविटी है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो कौन सा इसमें से कौन सा जो मोड है वो टीचिंग लर्निंग का बेस्ट आपका कह लीजिए या फिर मोस्ट इफेक्टिव मोड है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। आप दो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करा के उन दोनों में को रिलेट करके जब बताते हो तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ना कि रोट लर्निंग से या फिर रिपीटिशन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो टीचर है उसको एनालाइज तो करना ही चाहिए जो स्टूडेंट्स है वो क्या एरर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है एक टीचर अच्छे तरीके से समझ सकता है और उसके बाद वो बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई। जो मोटिवेशन जो किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा होती है वो किस चीज़ से बढ़ सकती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेम। फिर आगे आपको जो है इसको फिलअप करना है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ये है आपका डी, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। जो शेम है इससे किसी बच्चे के जो दिमाग है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है।
ना कि ये बहुत ज़्यादा, इससे बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है। आपकी कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अगर आप शेम किसी बच्चे को फील करा के कर रहे हो तो वो बहुत ही अच्छी होगी भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कॉग्निशन से ये जुड़ा नहीं है, कॉग्निशन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन फिलिंग द ब्लैंक्स कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ओन नॉलेज। इसका जो आपका सही आंसर है वो है प्ले एन एक्टिव रोल। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये सोचते भी हैं और उनका ये सोचना है कि जो बच्चा है वो एक्टिव रोल प्ले करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ना कि वो पैसिव होकर सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इज़ गुड फॉर लर्निंग। कौन सी बिलीव जो है लर्निंग के लिए सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल। जो एबिलिटी है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप और मेहनत करके अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर बना सकते हो, ना कि एबिलिटी जो है फिक्स्ड है। और ऐसा भी नहीं है कि जो एफर्ट्स है उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आता। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। और फेलियर अनकंट्रोलेबल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन। इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंक्वायरी एंड डायलॉग। कि जो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, ना ही वो फ्रीक्वेंट आपके एग्जामिनेशन से स्टूडेंट्स की बेटर हो सकती है, ना ही कंपटीशन से, ना ही तब होगी जब आप टेक्स्ट बुक ही ओरिएंटेड चीज़ें बताएंगे। जब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, इंक्वायरी डायलॉग वाला जो मोड है उसको जब आप यूज़ करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा बच्चों के क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिनट में इसको मार्क कर दूँ, ये आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है इसका आंसर है आपका सी। एक बच्चे के लिए लर्निंग और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है जब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिसकनेक्टेड चंक्स में दी जाती है, यानी कि आप तोड़ तोड़ के इन्फॉर्मेशंस को बच्चों को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़। जो बेस्ट स्टेट है लर्निंग का वो क्या है? मॉडरेट अराउजल, नो फियर। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही मुझे सही लग रहा है कि मॉडरेट अराउजल होना चाहिए, सीखने की इच्छा मॉडरेट हो और साथ ही फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। ना कि जो है ऐसा नहीं हो सकता कि अराउजल बहुत ज़्यादा है, फियर भी बहुत ज़्यादा है तो वो सीखेगा, ऐसा नहीं है। अराउजल है ही नहीं, फियर हाई है, या फिर फियर नहीं है अराउजल भी नहीं है, तब भी नहीं सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं जो हर बच्चे में पाए जाते हैं वो किस वजह से होते हैं? तो इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसकी वजह से जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो सभी में मिलते हैं, सारे ही बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क। तो कोई टास्क करते वक्त साइना, एक लड़की है, वो खुद से ही बात कर रही थी कि वो किस तरीके से आगे इस टास्क को कर सकती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये किस टाइप की प्राइवेट स्पीच है? तो प्राइवेट स्पीच का किस टाइप का ये साइन है? तो ये सेल्फ रेगुलेशन का साइन है। इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 16th क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। जो इवैल्यूएशन की जो प्रैक्टिस है उसका एम क्या होना चाहिए? क्या बच्चों को लेवल करना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर हाई अचीवर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए? ऐसा भी नहीं। ये हम इसलिए करते हैं इवैल्यूएशन ताकि हम बच्चे की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट है उसको जान सकें और समझ सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन अ ऑनगोइंग एक्टिविटी, कि बच्चों को एक दिक्कत हो रही है किसी एक्टिविटी को आगे परफॉर्म करने में, अ टीचर डिसाइडेड टू प्रोवाइड क्यूज एंड हिंट्स। टीचर ने जो है कुछ हिंट्स देना स्टार्ट कर दिया बच्चों को ताकि वो सही तरीके से उसको परफॉर्म कर पाएँ। तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है टीचर ने, ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका, वेट अ सेकेंड, इसका सही आंसर है आपका एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। ये एक स्कैफोल्डिंग की तरफ वर्क करेगा कि आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया, बच्चा आगे उसके आगे अच्छे से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। रोहन रोने लगा। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल, बॉयज़ डोंट क्राई। तो उसके पापा ने क्या कहा कि लड़कियों की तरह
मत रो, क्योंकि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? ये आपके जो है जेंडर स्टेरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ, ये स्टेरियोटाइप बना रखा है कि लड़कियां हैं तो वो रोएंगी या लड़के हैं तो वो रो सकते ही नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होना चाहिए? एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, आप कोई एक्टिविटी बच्चा कर रहा है और वो इसलिए भी इस एक्टिविटी को कर रहा है क्योंकि दूसरों ने उसे अप्रूव किया है, तो वो किस मोरालिटी के किस स्टेज पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉन्वेंशनल स्टेज पर है बच्चा। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के सोशलाइजेशन से रिलेटेड ये कौन सी बात इसमें सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्कूल इज़ अ सेकेंडरी सोशल एजेंट एंड फैमिली इज़ अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट। जो स्कूल है वो आपकी सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट है और फैमिली आपकी प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 22, theory of multiple intelligence emphasizes that there are several forms of intelligence, there are no individual differences in intelligence। यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किस चीज़ पर एम्फेसाइज जोर देती है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, ये कहना गलत होगा। और जो आपका आईक्यू है कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये भी गलत है। इंटेलिजेंस इज़ वन डोमेन, इंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स, ये सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज, क्या चीज़ वो कैरेक्टराइज करती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है जब बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट, जो उसकी जो थिंकिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, उससे पहले की स्टेज है। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग तो नहीं हो सकती है, सीरिएशन भी नहीं कर पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप नहीं हुई होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रेशन इन थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, केवल वन डायमेंशनल नहीं होता है केवल। ये बात भी गलत है इसमें कि डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, केवल चाइल्डहुड के टाइम में डेवलपमेंट होता है। जो डेवलपमेंट की रेट है वो सेम होती है। सारी ही चीज़ें गलत हैं इसमें। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही है कि डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द लर्निंग प्रोसेस। जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है उसमें जो इसका सही ऑप्शन है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है? तो कल्चरल जो टूल्स है वो इसका सही ऑप्शन है कि क्योंकि जो आपकी जो पूरी थ्योरी है वो कहीं ना कहीं जो है उन्होंने बताया है कि लर्निंग जो है कितना ज़्यादा इन्वायरमेंट से अफेक्ट होती है, सोशली कितनी ज़्यादा लर्निंग होती है। तो कल्चरल टूल्स ही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने उसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को किस टर्म से डिनोट किया है? तो उन्होंने स्कीमा के टर्म से डिनोट किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइजेस शुड बी ऑन। जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होती है उसमें किस चीज़ पे जो है जोर देना चाहिए टीचर्स को? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ताकि वो मतलब उनकी जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम लेवल तक हो सके, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़, कौन सा वर्ड एकदम सही है यूज़ करने के लिए, अप्रोप्रिएट है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। जिन बच्चों को मतलब जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, राइट ऑफ पर्सन इन डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं उनको हम स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी से बोलेंगे। स्टूडेंट विद क्रिप्ड बॉडी या फिर रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस। क्या सीक्वेंस है डेवलपमेंट का बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक में? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले सेंसरी होगा, यानी कि बच्चे पहले टच फील करके सीखेंगे, फिर कॉन्क्रीट जो चीज़ें उन्हें सामने दिख रही है उसको देख के उनकी समझ बनती है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है कि वो जो चीज़ नहीं भी देख पा रहे हैं उसके बारे में भी वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, वो किस तरीके से जो है ट्रीट शुड बी ट्रीटेड एज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। उसको मतलब जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखिए। ये थे आपके पूरे CDP के 30 क्वेश्चंस जो कि आपके 2021 में आए थे, पूछे गए थे, जनवरी का पेपर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपके साथ मैथ्स और जो EVS है उसके जो इंग्लिश हिंदी के भी जो आपके CDP के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लूँगी, और साथ में ही आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक the video because your subscription means a lot to me guys. Thank you so much.